भागती है ना, लेकिन याद रखो अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें तो हम सारे ही बाहर चले जाएं तो हमें बड़ा फ़ायदा है दुनियावी तौर पर। अगर आप खुदा की बादशाही के हवाले से देखें तो अगर जितने नूर हैं वो सभी इस मुल्क से चले जाए तो पीछे क्या रह जाएगा। तो खुदा ने अपने ख़ास इरादा के मुआफ़िक और मकसद के मुताबिक हमें इस मुल्क में रखा हुआ है ताकि हम चिरागों की मानद दिखाई दें, पहाड़ पर बसे हुए शहर की मानद दिखाई दें। हम अपने मुंह से ना कहें कि देखो हम कितने फ़र्क लोग हैं, नहीं, मुंह से नहीं कहना चाहिए, ये खुद सताई है। दूसरे लोग जब हमारा लाइफस्टाइल देखें वो सवाल करें, आप फ़र्क क्यों हैं, आप फ़र्क क्यों हैं। और अगर फ़र्क नहीं है तो हम मुकद्दस नहीं। करंथस की कलीसिया के पहले ख़त के पहले बाब की जो इब्तदाई आयात हैं उसमें कलीसिया की डेफिनेशन लिखी हुई है कि कलीसिया कौन है। और कलीसिया की डेफिनेशन की दो बातें वहाँ लिखी हैं कि कलीसिया वो हैं जो मसीह यीशु के खून से धुले हुए हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, यानी मसीह के खून से धुलने के बाद वो निराले और अनोखे मुमताज़ फ़र्क किस्म के बनकर तो मुआशरे में जिए। अगर ये अपनी पहचान हम इस मुल्क में मनवा सकते हैं तो किस कदर खुदा का जलाल हमारे वसीले से ज़ाहिर हो सकता है। बुज़ुर्ग मूसा ने खुदा से कहा कि ये कैसे पता चलेगा, अगर तू साथ नहीं चलेगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम और कौमों से निराले लोग हैं। हमारी खुशी के तरीके दूसरे लोगों से फ़र्क होने चाहिए, हमारे गम के तरीके दूसरे लोगों से फ़र्क होने चाहिए, हमारी इबादत दूसरे लोगों से फ़र्क होनी चाहिए। हर बात में जिसकी तालीम खुदा का कलाम हमें देता है, ये नहीं कि कलाम से बाहर जाकर हम फ़र्क हो, नहीं, कलाम की हदूद में रहते हुए जो कुछ खुदा ने हमें तालीम दी, जो राह उसने हमारे लिए तैयार की है, लिखा है सवा उस न्यू के जो पड़ी हुई है कोई दूसरा नहीं रख सकता है। तो वो न्यू खुदा के कलाम की है, वो रास्ता जो खुदा ने मुतय्यन किया हुआ है और जिसके बारे में शुरू में ही खुदावंद ने कहा था अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो जब कोई शख्स मसीह के पीछे होके चल रहा होता है वो भी नजर आ जाता है, और जब कोई शख्स सिर्फ दावा ही करता है कि मैं तेरे पीछे चलता हूं या चलना चाहता हूं लेकिन पीछे ना चल रहा हो, उसको भी पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा हमारे लिए एक बड़े एजाज़ की बात होगी खुदा की खुशनुदी हासिल करना, खुदा के जलाल का बायस बनना, शाबाश हासिल करने वाला बेटा या बेटी बनना उसी सूरत में मुमकिन है जब हम इस खुदा के कलाम पर जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, अपनी अमली ज़िंदगी में इसके मुताबिक हम चलने की ठान लें। भले हमें नुकसान हो, भले हमें फ़ायदा हो, भले लोग हमें घटिया समझें, हमारी इज़्ज़त ना करें, हमारी तौहीन करें, उसकी परवाह ना करें। जो लोग भी फ़र्क होते हैं, जो लोग भी जहाँ भी फ़र्क होंगे वो सताए जाएंगे। याद रखो, एक तारीख़ी बात है और कलाम की भी बात है। जब आप दूसरों के साथ बुराई में साथ देंगे तो लोग आपको अपना दोस्त मानेंगे, लेकिन जब आप इनकार करेंगे, डिफरेंट नजर आने की कोशिश करेंगे, तो फिर लोग कहेंगे जी बड़ा पादरी बना फिरता है, जी बड़ा रास्तबाज बना फिरता है। क्योंकि नाराज़गी में जब हम साथ नहीं देंगे, पीपल विल हेट यू। गलत बात में आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप उसकी परवाह मत करिए, उसकी परवाह ना करें। परवाह ये करें
کہ میں خدا کو پسند ہوں یا نہیں. اس بات میں مجھے خدا پسند کرے گا یا انسان تو مجھے پسند کریں گے، لیکن میں خدا کو ناراض کر بیٹھوں گی، خدا کو ناراض کر بیٹھوں گا. تو یہ ایک ایسی سمجھ ہے جسے لے کر ہمیں اس دنیا کے اندر جینے کی ضرورت ہے. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بہت مواقع ہیں، بہت مواقع ہیں، ہر سطح پر، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیلڈ میں ہمارے پاس مواقع ہیں کہ ہم فرق نظر آئیں، ایک مسیحی پہچان رکھیں. ایک دن ایک لڑکا، نوجوان لڑکا، بڑا غریب، اور کراچی کے کسی ہسپتال میں کام کرتا، اور اس وقت جہاں تک مجھے یاد ہے 1 روپیہ لگتا تھا P1 پر جانے کا اور 1 روپیہ واپس آنے پر. کسی سے کرایہ مانگ کے لے گیا، کرایہ نہیں ہے 1 روپیہ ڈیوٹی پہ. وہاں جب گیا تو ہسپتال میں اس کو کسی کا والٹ مل گیا، اس میں کئی ہزار روپے تھے، اور کریڈٹ کارڈ اور اس طرح کی قیمتی چیزیں. وہ لے کے تو کاؤنٹر پر چلا گیا غالباً لیاقت اسپتال کے، اور جا کر اس نے کہا یہ کسی کا بٹوا گرا ہوا تھا، وہ مجھے مل گیا ہے، تو یہ آپ رکھ لیں. انہوں نے کھول کر دیکھا تو پیسوں سے، ہزار کے نوٹوں سے، وہ کہتا بھرا ہوا تھا. رکھ لیا وہاں پہ. لڑکا وارڈ بوائے تھا میرا خیال ہے، اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کروائی کہ کسی کا والٹ گم ہو گیا ہو تو نشانی بندھا کے یہاں سے لے لیں. اناؤنسمنٹ ہوئی، جن کا تھا وہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی نشانی بتاؤ. انہوں نے نشانی بتائی، تو دے دیا. انہوں نے شکریہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بٹوا آپ کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارا ایک ملازم ہے، اس کو ملا تھا، وہ ہمیں دے گئے. وہ کہنے لگے اس کو ہمیں ملواؤ. ملوایا. پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے، میں کرسچن ہوں. بغیر سوچے سمجھے متعلقہ شخص نے کہا تو کرسچن ہے نا، اسی لیے یہ بٹوا تو نے ہمیں واپس کر دیا. اور کچھ پیسے جس آدمی کے پاس ان وقتوں میں 5 روپے نہیں تھے کہ 1 روپیہ جانے کا P1 پہ دے دے، 1 روپیہ آنے کا دے دے، اس آدمی نے والٹ میں سے چند ہزار روپے نکال کے اس کو کہا یہ تیرا انعام ہے. میں پھر کہوں گا کہ اگر تو مسیحی نہ ہوتا تو یہ بٹوا مجھے نہ ملتا. بہنوں بھائیوں، میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہر جگہ پر. آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ اسکول کالج میں ہیں، آپ کسی کا نوکری کر رہے ہیں، آپ کو ٹریننگ کر رہے ہیں، آپ کو بزنس کر رہے ہیں. ویئر ایور یو آر، اپنی کرسچن آئیڈینٹی کو قائم رکھیے. خدا آپ کو پراسپر کرے گا. حرام کی کمائی اپنے گھر میں نہ آنے دیں. میں نے بھی فلائٹ پکڑنی، اس لیے میں بھی پورا کو گھنٹہ آپ کو کلام نہیں سنا سکتا، لیکن میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا سمجھ آؤ. یہ جو بچوں کا ہم تعارف وغیرہ کروا رہے تھے، یہ ہمارے ارادے میں نہیں تھا، بس خدا کی مرضی تھی. لیکن اتنا سمجھو کہ ہمیں خدا نے خاص طور پر اس ملک میں پیدا کیا ہے. ہم وفادار ہیں اس ملک کے. ہم نے اس ملک میں جینا ہے. اس کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے، اور ہم اب تک اور قوموں سے پیچھے جا رہے ہیں. میں آپ کو شماریات بتاؤں، اسٹیٹسٹکس بتاؤں کہ کس طریقے سے اور اقلیتیں جو ہیں کن باتوں میں ہم سے کتنی اور آگے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس لیے ایجوکیشن از دا کی، کہ ہمارے بچے پڑھیں، اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں، وہاں چمکتے ہوئے چراغ کی مانند نظر آئیں جن سے خدا کا جلال ظاہر. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جن کو محنت کر کے اپنے شوہروں کا یا گھر کے مالی معاملات میں مددگار بننا پڑتا ہے، ان کے لیے جتنی آزمائشیں ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، میں نہیں دہرانا چاہتا یہاں سے. لیکن اس مشکل صورتحال میں خاص طور پر ہماری نوجوان بیٹیاں جو اس ابو کی مدد کرنا چاہتی ہیں جو کام نہیں کرتا، جو اس بھائی کی مدد نہیں کرنا چاہتی ہیں اور خاندان کی مالی سپورٹر بننا چاہتی ہیں، جن کے بھائی کام نہیں کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، اور وہ ساری اپنی جوانی محنت کر کر کے تو گھر میں 4 پیسے کما کر لاتی ہیں.
कितनी आजमाइशें उनके लिए, कितने चैलेंजेस हैं उनके लिए, और किस कदर उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत है, और हमारे नौजवानों को जागने की और बेदार होने की ज़रूरत है। मर्द का काम है घर चलाना, मर्द का काम है वो घर की तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लायक हो। और अगर कोई शख्स खुदा के साथ चलता है, खुदा गरीब के थोड़े में भी बरकत डालता है, खुदा नए दरवाज़े खोलता है, खुदा नुकसान से इंसान को बचाता है, और खुदा कई तरीक़ों से खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। अगर हम इस मुल्क में अपनी क्रिश्चियन आइडेंटिटी को हम कायम रखने में कामयाब हो जाएं, तो आसमान की बादशाही में हमारा अजर बड़ा है। हम शाबाश हासिल करने वाले बेटे बेटियां ठहरेंगे। लिखे तुम अपने नहीं कीमत से ख़रीदे गए हो, बस अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। तो खुदा का जलाल उसी सूरत ज़ाहिर होगा जिस कलाम के बारे में हम ईमान रखते हैं कि ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम डरते और कांपते हुए निजात का काम किए जाएं। जो गुनाह और अदात हमें आसानी से उलझा लेती हैं और हम खुदा के कलाम पर अमल करने में नाकाम रहते हैं, उनके लिए खुदा के हुजूर गिरे आज़ारी करने की ज़रूरत है। दुआ के ज़रिए खुदा से मदद लेने की ज़रूरत है कि खुदा बाप मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं इतनी बड़ी म्यारी ज़िंदगी जो कलाम में बताई गई है मैं वो बसर कर सकूं, क्योंकि मसीह ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो हमें ताकत बख्शता है, जो हमें ताकत बख्शता है, उसमें तो हम सब कुछ कर सकते हैं ना। इस मुल्क में पाकीज़गी में हमें सबसे आगे होना चाहिए। करदार के हम इतने खरे और पुख्ता हों कि जितने भी बुरी नज़र रखने वाले लोग हैं या हमें नुकसान पहुंचाने में हैं, उनको मुंह की खानी पड़े, उनको मानना पड़े कि मेरा किसी फ़र्क शख्स के साथ वास्ता पड़ गया है। और ये वो खुदा है जिसने हमें अपनी मुक़द्दस कौम बनाया, शाही काहिनों का फ़िरका बनाया। क्यों बनाया? ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें। लोग हमें देखकर पहचान लें ये शख्स क्रिश्चियन है।